अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक किताब के बारे में बताऊंगा जिसका नाम हकायक हैं और इंग्लिश में इसको फैक्ट्स आर फैक्ट्स कहा जाता है। इस किताब को लिखने वाले ख़ान अब्दुल वली ख़ान हैं और वो इस किताब के बारे में लिखते हैं कि जब मैंने अयूब ख़ान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जेलें काटी और मैंने महसूस किया कि इस मुल्क में तारीख़ को हक़ाइक़ से हटकर बताया जाता है और वो तारीख़ नहीं बताई जा रही जो हकीकत पर मबनी है, तो मैंने इस किताब को लिखने का इरादा किया। वो लिखते हैं कि इस किताब के बारे में मैंने शवाहिद जमा करने के लिए अपना सफ़र किया। मैं लंदन गया और वहाँ पर इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी गया जहाँ पर इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड में ये कानून है कि जिन डॉक्यूमेंट्स पर 30 साल का वक्त गुजर जाए उनको पब्लिक किया जाएगा और वो पब्लिक की प्रॉपर्टी समझी जाती है। तो मैं वहाँ इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी गया और वहाँ पर पार्टीशन के दौर में जो जो ख़त खिताबत हुई है और जो जो बातें वहाँ पर तारीख़ का हिस्सा रही हैं उनके बारे में रिसर्च शुरू की। वो इस किताब में बहुत सी चीज़ों पर रोशनी डालते हैं। इस वक्त मेरे हाथ में मेरे हाथ में एक किताब है यानी हकायक है और मेरे साथ जो किताब पढ़ी है वो है फैक्ट्स आर फैक्ट्स। ये दोनों एक ही किताब है। ये उस किताब का उर्दू तर्जमा है और ये इंग्लिश में मौजूद है। इस किताब में वो पार्टीशन के दौर पर रोशनी डालते हैं और यहाँ पर वो लिखते हैं कि जो हिंदुस्तान जिन पर इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड ने कब्ज़ा किया था और अपनी कॉलोनी बनाई थी, वहाँ पर वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अमल पैरा थे। वो मुसलमान और हिंदू के दरमियान तफरीक डालते थे और उस तफरीक के बुनियाद पर ये दोनों कौमें कमज़ोर पड़ जाती और इस तरह वो ये हुकूमत करते आ रहे थे। अब वली ख़ान लिखते हैं कि वहाँ पर मज़हब का कोई बुनियाद ही नहीं था। बुनियाद से मुराद कि वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच मज़हब पर कोई तनाज़ा नहीं था। ये प्योर अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी कि इन दोनों के दरमियान मज़हब पर तफरीक डाली जाए मज़हब के नाम पर और इनको एक दूसरे से लड़ाया जाए और उनकी लड़ाई के दरमियान अंग्रेज़ों को ये फ़ायदा होगा कि ये कमज़ोर पड़ जाएंगे और हम हुकूमत कर सकेंगे। अब इस दौरान एक तहरीक शुरू हुई जिसे खिलाफत मूवमेंट के नाम से याद किया जाता है। इस मूवमेंट में मुसलमानों के साथ दिया गांधी जी ने और कांग्रेस ने और उन्होंने भरपूर एहतजाज किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और इसमें मुसलमान और हिंदू के दरमियान एक इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ नज़र आया। अब अंग्रेज़ परेशान हो गए कि इस इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद को कैसे तोड़ा जाए। इस पर ख़ान अब्दुल वली ख़ान अपनी इस किताब में लिखते हैं कि इसके लिए उन्होंने मोहम्मद शफ़ी का इस्तेमाल किया। मोहम्मद शफ़ी कौन थे? वो जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उनके मेंबर थे और वो लिखते हैं कि शफ़ी ख़ान तजवीज़ पेश की कि हिंदुस्तान में मुत्तहिदा तहरीक को कमज़ोर करने के लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों को इससे अलग कर दिया जाए और ऐसा तब हो सकता है कि अंग्रेज़ तुर्कों से मुनासिब सुलहनामे पर दस्तखत कर दे। दूसरी तजवीज़ एक तंजीम बनाने की थी, यानी वो उन्होंने तजवीज़ दी कि हिंदुस्तान में कांग्रेस की मुखालिफ एक तंजीम बनाई जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए जो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन करे और इस तरह उन्हें उनके दरमियान जो इत्तिफाक व इत्तिहाद है उसको तोड़ा जाए। चूँकि गांधी जी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा कर रहे थे इनके दरमियान इत्तिफाक व इत्तिहाद का, तो जब खिलाफत मूवमेंट नाकाम हुई तो उन्होंने ये वाइसराय ने जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे उनको ये लिखा, अब कोई ऐसा मुनफरिद शख्सियत मौजूद नहीं जो इन इख्तिलाफ़ात पर नज़र रखे और उन्हें पाट सके। उन्होंने ये भी कहा कि मिस्टर गांधी ने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान खलीज पाटने के लिए जो पुल बनाया था वो न सिर्फ टूट चुका है बल्कि बिल्कुल मादूम हो गया है। यानी वाइसराय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को ये लिखते हैं कि अब जो मुसलमान और हिंदू के दरमियान गांधी का पुल था वो मुकम्मल टूट चुका है और अब मुसलमान और हिंदू के दरमियान एक तफरीक पैदा हो चुकी है। अंग्रेज़ एक और चाल भी चलते हैं। वो ये चाल चलते हैं कि उन्होंने एक बुनियाद तो रख दी मुसलमान और हिंदू के दरमियान तफरीक की, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट नाकाम हो गई और ये बताया गया कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ मूवमेंट है, ये मुसलमानों की तर्जमानी नहीं कर रहा है और इसके ख़िलाफ़ प्रिंसली स्टेट्स यानी शाही रियासतों का इस्तेमाल भी किया गया और मोहम्मद शफ़ी का इस्तेमाल भी किया गया। अब यहाँ पर बात आती है कि मुसलमानों के दरमियान एक ऐसी लीडरशिप को उबारा जाए जो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की रहनुमाई कर सके और उनको रिप्रेजेंटेटिव उनके हो सके और उनको रिप्रेजेंट करें।
अब यहाँ पर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई और मुस्लिम लीग के लिए बाकायदा तौर पर वाइसराय ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि मुस्लिम लीग के लिए फ़ंड रेजिंग में उनकी मदद की जाए। यहाँ पर वाइसराय लिखते हैं कि मुझे इन तमाम तजावीज़ का पता चला है जो पेश की गई है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि मुसलमानों की सही नुमाइंदगी को मुनज़्ज़म करने के लिए किसी न किसी तौर पर चंदा इकट्ठा करने के सिलसिले में शामिल हो और यकीनन जो कुछ इनके बस में होगा हम बेहतर हमायत हासिल कर सकेंगे। यानी मुस्लिम लीग के लिए जो फ़ंड रेजिंग है वो भी कौन कर रहा था, वो भी वाइसराय की डायरेक्ट मुदाखलत से की जा रही थी। अंग्रेज़ों को ये लगा कि हमने मुसलमान और हिंदू के दरमियान तफरीक तो डाल दी, अब एक मजहबी आग तो हमने भड़का दी। अब हिंदू चूँकि अक्सरियत में थे और उनके दरमियान भी तफरीक डालने के लिए उन्होंने अम्बादकर का इस्तेमाल किया और हरिजन कास्ट को उन्होंने इस्तेमाल किया और उनको भी भड़काने की कोशिश की, लेकिन उस आग को गांधी जी ने खुद टैकल किया और उन्होंने हैंडल किया और ये मंसूबा उनका नाकाम हुआ। ये फैक्ट्स में वली ख़ान लिखते हैं। खान अब्दुल वली ख़ान लिखते हैं अपनी किताब में हकायक हैं कि मुस्लिम लीग बरतानिया की कठपुतली जमात थी। वो इस बारे में लिखते हैं कि वो एक नॉन डेमोक्रेटिक जमात थी, एक गैर जमहूरी जमात थी और उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम लीग के रहनुमा थे उन्होंने तजवीज़ पेश की कि जो वेस्ट में डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो यहाँ हिंदुस्तान को फेवर नहीं कर रहा, ये वो यहाँ हिंदुस्तान को सूट नहीं कर रहा, लिहाजा यहाँ पर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ना लाया जाए, यहाँ पर जमहूरियत ना लाई जाए। और उन्होंने इसके चंद यहाँ पर हकायक और सबूत भी दिए हैं। खान अब्दुल वली ख़ान अपनी किताब में लिखते हैं कि मुस्लिम लीग के लीडर सर अब्दुल्ला हारून वाइसराय को केबल भेजते हैं कि सर अब्दुल हारून ये समझते हैं कि मगरबी ममालिक की जमहूरियत हिंदुस्तान के लिए मुनासिब नहीं और मुसलमानों का हुकूमत बरतानिया के साथ मासिवाए वफाक के नज़रिए के और कोई इख्तिलाफ़ नहीं। इस वफाकी तर्ज हुकूमत के ख्याल को तर्क कर देना चाहिए और चाहते हैं कि बरतानिया यहाँ रुके क्योंकि मुसलमानों में इनकी मकबूलियत बढ़ रही है। यानी हारून अब्दुल्ला ये लिखते हैं वाइसराय को, अब्दुल्ला हारून वाइसराय को लिखते हैं कि जो अंग्रेज़ हैं उनको हिंदुस्तान नहीं छोड़ना चाहिए, उनको यहाँ पे रुकना चाहिए क्योंकि मुसलमानों में उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। और साथ में वो ये भी लिखते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम ना लाया जाए, वो हिंदुस्तान को सूट नहीं कर रहा। और यहाँ पर एक और बात की जाती है इस जगह पर कि हिंदुस्तान में चूँकि अंग्रेज़ कॉन्स्टिट्यूशन बना के ला रहा था लेकिन उसकी मुखालफत भी मुस्लिम लीग ने की और उसके बारे में भी खान अब्दुल वली ख़ान अपनी इस किताब में लिखते हैं कि मुस्लिम लीग ने कतई तौर पर किसी भी फेडरल निज़ाम की मुखालफत की है क्योंकि इस तर्ज हुकूमत से अक्सरियत फ़िर को जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम के पर्दे में फ़ायदा पहुँचेगा। यानी जो जमात अक्सरियत में होगी, जो लोग अक्सरियत में होंगे उनको इस निज़ाम के तहत फ़ायदा पहुँचेगा। यानी वो अक्सरियत जमहूरियत के निज़ाम को कायद आज़म और उसकी पार्टी नहीं मान रही थी। खान अब्दुल वली ख़ान अपनी इस किताब में लिखते हैं। यहाँ पर एक और जगह पर जिक्र किया गया है फ़िरोज़ ख़ान नून का और खान अब्दुल वली ख़ान ये लिखते हैं कि फ़िरोज़ ख़ान वाइसराय से मिले और वाइसराय ने उनको बताया कि जो आप मुतालबा कर रहे हैं अलग रियासत का, हम उनके हक़ में नहीं हैं। वो इसलिए हम उनके हक़ में नहीं हैं कि इसमें हमारे लिए मुश्किलात दरपेश होंगी। और नून का जवाब क्या था, फ़िरोज़ ख़ान नून साहब का जवाब क्या था, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ऐसी पॉलिसी को तस्लीम करना के मामले में हमारी भी पनाह मुश्किलात है। ये वाइसराय का जवाब था और फ़िरोज़ ख़ान ने इसके जवाब में क्या जवाब दिया कि अच्छा किया मुझे बता दिया। और उसने कहा कि अगर ऐसा मामला है तो हिंदुस्तान वापस जाकर अपने यानी हिंदुस्तान वापस जाकर अपनी इस मुतालबे पर हम ज़ोर नहीं देंगे। यानी फ़िरोज़ ख़ान वाइसराय से कह रहे हैं कि अगर आपको ये हमारा मंसूबा मुश्किल लग रहा है तो वापस हिंदुस्तान जाकर हम इस पर ज़ोर कतन ही नहीं देंगे। अब यहाँ पर खान अब्दुल वली ख़ान अपनी किताब में एक और जगह पर ज़िक्र करते हैं मुस्लिम लीग की बुनियाद के बारे में और मुस्लिम लीग की बुनियाद के बारे में वो एक और चीज़ का जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान का मुतालबा कहाँ से आया। यानी अंग्रेज़ क्या चाहता था, मुस्लिम लीग क्या चाहती थी और हो क्या रहा था। यहाँ पर वो लिखते हैं कि वाइसराय लिखते हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को कि हमारे पास चंद तजावीज़ आई हैं
यानी हिंदुस्तान को 3 जगहों पर तकसीम किया जाए, एक मुसलमानों की रियासत हो, एक हिंदुओं की रियासत हो और एक शाही रियासतों की अलग हुकूमत और रियासत हो। लेकिन उन्होंने इस मुतालबे को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया कि हम इसको नहीं मान सकते। और वाइसराय कहते हैं कि मैंने अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर ज़फ़रुल्लाह खान को ये काम दिया, सौंपा, ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप इस पर काम करें और 2 डोमिनेंट स्टेट्स यानी एक हिंदू और एक मुस्लिम 2 रियासतों के बारे में हम एक नक्शा, एक स्केच ड्रा के दें। यानी ये अंग्रेज़ का मंसूबा था, खान अब्दुल वली खान की किताब के मुताबिक ये अंग्रेज़ का मंसूबा था कि यहाँ पर 2 रियासतें बनाई जाए, एक हिंदू की रियासत और एक मुसलमानों की रियासत। लेकिन यहाँ पर एक मज़े की बात वही लिखते हैं कि जब ये मसूदा तैयार किया गया और ये स्केच ड्रा किया गया तो ज़फ़रुल्लाह खान ने कहा कि इसे मेरे साथ ना जोड़ा जाए, कि ये मंसूबा मैंने तैयार करके दिया। उसकी वजह ये थी कि जो ज़फ़रुल्लाह खान थे वो कायदियानी थे और वो ये समझते थे कि अगर मुसलमानों के इस बारे में पता चलेगा कि उनकी रियासत के बारे में जो नक्शा ड्रा किया गया वो मैंने ड्रा किया है तो इससे मुसलमानों को इख्तिलाफ रहेगा और मुसलमान इससे कतई ही इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वाइसराय इस बारे में स्टेट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को लिखते हैं, उसने अलबत्ता मुझे इख्तियार दिया कि जैसे चाहूँ इस दस्तावेज़ को इस्तेमाल करूँ। एक कापी आपको भेजने के अलावा एक कापी मिस्टर जिन्ना, दूसरी सर अकबर हैदरी जो वज़ीर आज़म निज़ाम हैदर आबाद हैं के पास जाएगी और चौथी ये कि ज़फ़रुल्लाह खान इस तालीफ़ को अपने तौर पर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि इस मसूदे को इसके नाम के साथ बांधा जाए। उसकी दस्तावेज़ मुस्लिम लीग के अपनाने के लिए तैयार की गई ताकि इसकी भरपूर तशहीर की जाए।